चुनावी नियमों में बदलाव पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार के चुनाव नियमों में बदलाव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का यह कदम संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। सरकार ने चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन करते हुए सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगा दिया है। खड़गे ने इसे चुनाव आयोग की संस्थागत अखंडता को खत्म करने की व्यक्तिगत साजिश करार दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने इलेक्शन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके मुताबिक अब पोलिंग बूथ के सीसीटीवी फुटेज अब सार्वजनिक नहीं होंगे। कांग्रेस ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि इससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी। कांग्रेस ने इस फैसले को चुनाव आयोग के नए नियमों को कोर्ट में चुनौती देने का भी फैसला किया है। ये नियम चुनाव से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक करने से संबंधित है। उधर चुनाव आयोग ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया गया है। अब इसी पर खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए कहा, यह पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर प्रहार किया हो। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सरकार ने चयन समिति से भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया, जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करती थी। अब सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद चुनावी जानकारी को जनता से छिपाने में लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया है, कांग्रेस द्वारा की गई गंभीर शिकायतों को चुनाव आयोग ने नजरअंदाज किया है, जिससे आयोग की स्वतंत्रता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार की यह सोची समझी साजिश चुनाव आयोग की अखंडता को खत्म करने की है। यह लोकतंत्र और संविधान की मूलभूत संरचना को कमजोर करने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी इस हमले के खिलाफ हर संभव कदम उठाएगी। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी इसे स्वीकार किया है। इसके साथ ही कानूनी चुनौती देने की बात कही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह कदम पारदर्शिता के खिलाफ है और इसे कहीं भी किसी भी कीमत पर रोका जाएगा। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि चुनाव आयोग का अब तक का रवैया अपारदर्शी और सरकार समर्थक रहा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और निष्पक्षता से काम करना चाहिए। बता दें कि सरकार ने चुनाव संचालन नियम 1961 में संशोधन करते हुए सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोक दिया है। चुनाव नियम में संशोधन के पीछे तर्क दिया गया है कि इससे सीसीटीवी फुटेज और वेबकास्टिंग जैसे दस्तावेजों के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। खैर, कांग्रेस नेता ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी इस संशोधन को तुरंत अदालत में चुनौती देगी। वहीं चुनाव आयोग का तर्क है कि बदलाव मतदाताओं की सुरक्षा और गड़बड़ी को रोकने के लिए जरूरी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने सीसीटीवी कैमरा और ब्रॉडकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव नियम में बदलाव किया ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके। चुनाव आयोग यानी कि ईसी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय कानून मंत्रालय ने चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93 में संशोधन किया है ताकि सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले कागजातों या दस्तावेजों को प्रतिबंधित किया जा सके। नियम 93 के अनुसार चुनाव से संबंधित सभी कागजात सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे। इस संशोधन में कागजातों के बाद इन नियमों में निर्दिष्ट अनुसार जोड़ा गया है। संशोधन के पीछे था कि एक अदालती मामला। कानून मंत्रालय और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने अलग अलग बताया कि संशोधन के पीछे एक अदालती मामला ट्रिगर था, जबकि नामांकन फॉर्म, चुनाव एजेंटों की नियुक्ति, परिणाम और चुनाव खाता विवरण जैसे दस्तावेजों का उल्लेख चुनाव संचालन नियमों में किया गया है। आदर्श आचार संहिता अवधि के दौरान उम्मीदवारों के सीसीटीवी कैमरा फुटेज, वेबकास्टिंग फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज इसके दायरे में नहीं आते हैं। अब इसी पे ही कांग्रेस और विपक्षी दल बयानबाजी कर रहे हैं और सरकार को लगातार इस मामले पर घेर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।